Ritra. First of all, welcome on the platform of Yourpedia, and many congratulations to you and your family for your selection in IOCL. Thank you, So, ma'am. how are you feeling today after your selection? कैसा लग रहा है? आई एम वेरी हैप्पी और एक्साइटेड भी हूँ नए एक्सपीरियंस के लिए, नए फ्रेंड्स मिलेंगे उधर ज्वाइन करने के बाद, सो वेरी हैप्पी। And what about your family? मैंने पेरेंट्स को जब रिजल्ट निकला उसी के बाद बताया था, तो वो भी तब उस दिन से बहुत ही खुश है। They are very happy, right? They are very Yes, happy ma'am. and thrilled. Celebration हो गई है start या अभी you are waiting for your joining? वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग, उसके बाद ही Waiting for सेलिब्रेशन। joining. That's great. Acha, so Aritra, we will have an interactive session today where I'll be asking you some of the very important questions जो आपकी strategy के base पे होंगे, so that you will be guiding जो future aspirants हैं IOCL के लिए कि what was the preparation of Aritra और वो क्या-क्या चीजें आपसे learn कर सकते हैं, right? So I'll be interacting and I'll be you make sure कि आप बहुत चीजें briefly हमें बताएं कि कैसे-कैसे आपने marks या कैसे preparation किया था। सबसे पहले Okay. आपके बैकग्राउंड पे आते हैं रित्रा, लाइक यू कम फ्रॉम विच सिटी, आपका कॉलेज, वो आप मुझे सारा बताओ। My name is Arit Kumar. I am from Hooghly district in West Bengal, and I have graduated from Jadavpur University in electrical engineering in 2023. 23 पास आउट हो आप, राइट? Yes, सो यू ma'am. नेवर प्लान टू टेक प्राइवेट जॉब लाइक कैंपस प्लेसमेंट और समथिंग? नहीं मैम, मेरा पहले से ही ड्रीम था कि मैं पीएसयू जॉब ही लूंगा, तो मैंने कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठा था। मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। सो यू आर टारगेटिंग मेनी पीयूसीएल और पर्टिकुलरली आईओसीएल? नो, मैं आईओसीएल और पीजीसीएल मेनली टारगेट कर रहा था। और दोनों में ही सिलेक्शन हो गई, हाँ, दोनों में सिलेक्शन हो है गया। ना? सो दैट इज समथिंग ड्रीम कम ट्रू कि दोनों सिलेक्शंस है। और अभी यू माइट बी थिंकिंग कि कहाँ पे जाना चाहिए, हाँ, है ना? अभी तो दोनों का प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो अभी देखते हैं। तो वी विल बी आस्किंग कैसा कंपैरिजन है या अरित्रा का क्या माइंडसेट है। बट अच्छा अरित्रा, आपका गेट स्कोर क्या था? मेरा गेट स्कोर 793। 793। कैटेगरी कौन सी आपकी? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी। और व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट वुड बी द कट ऑफ फॉर द इंटरव्यू कॉल? कट ऑफ फॉर इंटरव्यू कॉल फॉर जनरल एंड ओबीसी इज 35 मार्क्स। 35 मार्क्स, राइट? सो लेट्स गो अ लिटिल बैक। आपकी अभी तक जर्नी हुई है जैसे टिल सिलेक्शन, कभी यू एवर फेस सम काइंड ऑफ अ फेलियर्स? आपने पहले भी गेट दिया, उसमें मार्क्स कम रहे, व्हाट वाज ऑल लाइक द बैकग्राउंड बिफोर यू गॉट दिस फाइनल सिलेक्शन? मैंने 23 में गेट दिया था, तो 23 में मेरा गेट में मार्क्स अच्छा नहीं था। तो उस टाइम मेरा रैंक 600 समथिंग अराउंड आया था। तो तो मैंने उस साल डिसाइड किया कि मैं इस साल किसी पीएसयू में अपियर नहीं करूंगा। मैं डेडिकेटेडली प्रिपेयर करूंगा गेट के लिए अगले साल 24 के लिए, उसके बाद मैं पूरा पीएसयू के लिए प्रिपेयर करूंगा। ओके, तो ever you failed and faced any kind of a big failure before this? और इन दोनों इंटरव्यू के कि पहले गेट के स्कोर का ही दोबारा बस वो ज्वाइन करना? इन दोनों इंटरव्यू के पहले मैंने बीआरसी के पर इंटरव्यू दिया था, तो उस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। Okay, you were not selected in BARC, right? यस मैम। So what you think वहां पे जब you got like आपको expectation होगी शायद that you might be winning it out, right? So यस मैम। what was that like? कैसा अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं अभी और PSUs में ट्राई करूंगा? मैम एक्चुअली बीआरसी के इंटरव्यू जब हुआ था, तो मुझे फील हुआ था कि मैंने अच्छा ही इंटरव्यू दिया है, क्योंकि पैनल मेंबर जो थे वो भी खुशी लग रहे थे, ओवरऑल सेटिस्फाइड लग रहे थे, और 1 घंटा 5 मिनट के राउंड इंटरव्यू चला था। तो फिर मैंने जब रिजल्ट निकला तो उन्होंने 20 लोगों को सिलेक्ट किया था। तो मुझे लगा ठीक है, वैकेंसी इतना कम है तो कोई इशू नहीं है, हो सकता है ऐसा। तो फिर मैंने डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया पावर ग्रिड के लिए, क्योंकि उसका इंटरव्यू पहले था। Okay, so you started with Power Grid. पहले Power Grid की आपकी सिलेक्शन हो गई and then you got for IOCL, आईओसी। right? Okay. तो मुझे ये बताओ कि अभी उस इंटरव्यूज, अभी 2 इंटरव्यूज दिए आपने, IOCL भी दिया और PGCIL भी, and plus BARC, you were not selected though in that. But I would like to say or ask you a brief comparison between the 3 interviews. क्या comparison लगा? इंटरव्यू टाइम सेम था, पैनल कितने थे, वो चीजें कैसे डिफरेंस है? बीआरसी के पैनल में तो 4 से 5 मेंबर थे, और वो इंटरव्यू बहुत ही लंबा था, मतलब 1 घंटा 5 मिनट, किसी का 1 घंटा 15 मिनट में चल रहा था। वो बहुत लंबा इंटरव्यू होता है, पूरा टेक्निकल होता है, कुछ एचआर नहीं होता है उसमें। कुछ अच्छा नहीं था आपका? हाँ, BRC is all technical. DRDO, BARC, they only test your technical skills mostly, right? पूरा एकदम, मतलब प्रोजेक्ट भी नहीं पूछेंगे, इंटर्नशिप भी नहीं पूछेंगे, सिर्फ वो उन लोगों को जो पूछना है वही पूछेंगे वो। Or you were able to answer all the questions in BRC? No, all the questions I was not able to answer. I was able to answer almost 70% of the questions. 70%? और वो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप सब आंसर कर पाए, तो वो लोग गाइड करते रहते हैं, हिंट्स देते रहते हैं।
दैट्स फाइन। तो जो 4-5 मेंबर्स है उसमें यू थिंक लाइक सारे मेल्स women ratio was there or not? नो, ऑल मेंबर्स वर How मेल। many number of males? All members were male in ऑल BRC, मेंबर्स वर। right? ठीक है। पीजीसीएल पे आते हैं, पीजीसीएल में कैसा था? उसमें कैसे थे पैनल मेट्स और इंटरव्यू टाइमिंग आपका? पीजीसीएल में देर वर टोटल 7 पैनल मेंबर्स, जिसमें से देर वाज 1 लेडी मेंबर, बट रेस्ट ऑल वर जेंटलमैन। एंड उसमें से जो क्वेश्चन पूछे वो सिर्फ 4 ही लोगों ने पूछे। I think there was a network disruption. Can you repeat the last line? क्या बोल रहे थे आप? हाँ, For मैं your बोल रहा था interview कि in PGCL. हाँ, मैं बोल रहा था कि टोटल 7 मेंबर्स थे, तो उसमें से एक लेडी मेंबर थे, और क्वेश्चन पूछा था सिर्फ 4 ही लोगों ने, 7 में से 4 ही लोगों ने क्वेश्चन पूछा। अच्छा, 7 people were there in PGCIL, right? यस मैम। Okay, fine, right. Let's come to ILCL. और वो कितने मिनट चला था आपका PGCIL का वो इंटरव्यू? पीजीसीएल 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। 10 minutes, right? यस। That's the last one, ILCL. इसमें कितना आपका इंटरव्यू टाइम और पैनल मेट्स कितने थे? तो इसमें कैसे था आपका ILCL में? आईओसीएल में देर वर 4 पैनल मेंबर्स, जिसमें से एक लेडी मेंबर थी, और इसमें से 8 to 9 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था, और इंटरव्यू बहुत ही स्मूथ गया था। सॉरी, लास्ट लाइन आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, आई थिंक। इज इट फाइन? यस मैम, इट इज फाइन। Okay, फुल okay, there was a सिग्नल। disruption. Okay. So you were asked, let's go for the last liner at IOCL. You told कि 4 people were there, right? यस मैम, यस मैम। और कितने टाइम आपकी इंटरव्यू चली थी ये? 8 to 9 मिनट्स। 8 to 9 मिनट में शॉर्ट थी आपकी, सबसे शॉर्ट लंबी आपकी इंटरव्यू। बीएआरसी की गई थी, यस राइट? मैम, यस मैम। 8 to 9 minutes very short because I would say कि I had an interaction with other people in different centers. तो they told me कि मुंबई सेंटर में बहुत लंबी 25 मिनट तक इंटरव्यू चली है। दिल्ली में they are varied like maximum 10 minutes, right? तो तो मेरा मे बी कोलकाता yours सेंटर में था, तो कोलकाता सेंटर में इतना ही कोलकाता चल रहा था सबका, अराउंड 10 to 12 मिनट्स मैक्स। 10 to 12 minutes max, right? So when you came outside the interview, जब आप इंटरव्यू दे के आए, were you feeling satisfied कि ठीक है मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, I'm going to be selected? यस मैम, मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें चलो, चेयरपर्सन पॉजिटिव सर थे, एटीट्यूड। उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक हाँ दे हाँ। दिया था। Okay, so you're only happy at that time, but you were just waiting for the results, right? यस मैम, एक बार यस। रिजल्ट आ जाए और पता। हाँ। ठीक है। चलो आप मुझे बताओ कि बिफोर वी गो फॉर द पीआई राउंड, जीडी हुआ होगा आपका आईएसएल में, राइट? तो यस मैम। जीडी में टॉपिक क्या था आपका और जीटी में क्या टॉपिक था? जीडी में टॉपिक था कि नेट जीरो हाउ टू अचीव इट, जो इंडिया का नेट अच्छा, जीरो नेट गोल जीरो है, पे। हाउ हाउ टू अचीव इट, ये टॉपिक था। तो ये एक ही टॉपिक था यार इतना, 2 टॉपिक्स में आपको चॉइस नहीं दी गई थी? नहीं नहीं, ये एक ही टॉपिक था। एक ही टॉपिक दिया था। यस। नॉर्मली देयर इज अ चॉइस बिटवीन 2 टॉपिक्स ना, दैट इज गिवन टू द स्टूडेंट्स। सो मे बी सेंटर टू सेंटर हाँ, सेंटर टू वेरिएशन। सेंटर ओके, इंटरव्यू। ये आपके कितने मिनट्स चली जीडी? जीडी अराउंड 15 मिनट्स चली थी। 15 मिनट्स। एंड यू डिड द इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के नहीं किया? यस, 1 person did the introduction, and then we हाँ हाँ। discussed, and then everybody concluded. Everyone concluded. That's a Yes. different thing because many a times only one person conclude in this GD, right? और आपका I think कितने members थे the GD? In GD there were 10 members. Mine was the last GD of that day, so there were 10 members. 10 members. A Yes. good number, right? So you were able to give Yes. good pointers. अच्छे से अपने point वगैरह दिए थे? Yes. Actually, this topic is very much close to technical, so everybody gave very good points. So very हाँ, good discussion happened. right. तो उसके बाद GT हुआ आपका। तो GT में क्या टॉपिक था? GT में we have had to frame a story whose moral हम्म। will be prevention is better than cure. अच्छा, you have to frame a story, right? Yes, yes, And story formation you have done it? पहले किया था story formation? yes, yes. आपके साथ ही प्रैक्टिस किया था, तो दो स्टोरी फॉर्मेशन हो प्रैक्टिस गया। किए थे। हाँ ओके, तो उसमें भी 10 लोग ही थे? हाँ हाँ, वो सेम जीडी के बाद तुरंत बाद 2 मिनट के अंदर जीडी हो गई। जीटी स्टार्ट हो गया आपका, हाँ। ठीक है। और उसमें भी आपने इंट्रो कंक्लूजन नहीं किया? जीटी में उन्होंने बोला कि कोई एक मेंबर स्टार्ट करेगा, और कंक्लूड भी कोई एक आप में से डिसाइड करके करेगा, वो हाँ आप हाँ। लोग डिसाइड कर लो। और उन्होंने बोल दिया कि इसमें कोई मार्क्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्टार्ट करेगा और जो एंड करेगा उसको लीडरशिप स्किल, हाँ ऐसा हाँ है हाँ कुछ हाँ। नहीं है, ऐसा उन्होंने बोल दिया ऐसा। तो ठीक है। फिर हमने डिसाइड करके एक को सिलेक्ट किया, उसने
जो फाइनल स्टोरी था वो नरेट किया। ओके, ठीक है, राइट। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पे। आई थिंक अरित्रा जीडीजीटीज तो अच्छे चले गए आपके, है ना? अब हाँ चलते हैं नेक्स्ट पीआई पे। पीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो उसमें बताओ कि क्या हाँ। क्या क्वेश्चन, ज्यादा एचआर था कि टेक्निकल था? मोस्टली एचआर था, टेक्निकल 3 मोस्टली क्वेश्चन हुए, एचआर। मोस्टली एचआर। तो क्वेश्चंस याद है एचआर में कौन कौन से बैकग्राउंड, क्या क्या पार्ट से थे? गैप से आया था आपको क्वेश्चन कोई? नहीं, गैप से कुछ क्वेश्चन नहीं आया, इंटर्नशिप से नहीं आया, या प्रोजेक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, तो क्वेश्चंस कैसे थे? मतलब आईएसएल के बारे में होगा क्वेश्चन? हाँ, पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन उन्होंने देने को बोला, फिर वहां से मैंने हॉबी पे एंड किया हम्म। था, तो हॉबी पे 1-2 मिनट डिस्कशन हाँ, चला। उसके बाद ठीक वो है। लोग पूछे कि व्हाट डू यू नो अबाउट आईओसीएल एंड फ्रॉम वेयर हैव यू रेड इट। तो मैंने बोला कि मैंने राइट। वेबसाइट से पढ़ा है और जो जो मुझे याद था मैंने बोला। और हम्म। फिर मैंने वहां मेंशन किया था कि ये फॉर्च्यून 500 कंपनी है। तो उन्होंने पूछा कि रैंक क्या है बताओ, फिर रेवेन्यू बताओ, और हाँ फिर हाँ। ऐसा जनरल डायरेक्टर के बारे में बताओ, और कहाँ कहाँ रिफाइनरीज है, ईस्ट वेस्ट बंगाल में कहाँ रिफाइनरी है, ऐसा पूछा। राइट, आपकी और सिटी के बारे में आ गए। हाँ हाँ, फिर ठीक है। एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो आईओसीएल ले रहा है उसके बारे में। ओके, और और क्या था, और ज्यादा कुछ नहीं था, यही था एचआर मोस्टली। यही था। और हाँ कोई ऐसा टिकलिश सा क्वेश्चन लगाओ, कोई सिचुएशन बेस्ड ऐसे पूछते हैं कि जैसे बाकियों को सेंटेंस में पूछे थे आईएसएल तो बिकने वाला है, क्या करोगे? प्राइवेटाइज होने वाला है, या फिर कल को पेट्रोल बंद हो जाएगा, ईवीज पे जा रहे हैं, क्या करोगे? ऐसा नहीं आया कुछ भी? नहीं, एक जेनरिक पूछा था, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट ईवीज। अच्छा, व्हाट आर योर व्यूज ऐसा जेनरिक का क्वेश्चन अबाउट था। हाँ पीस? अच्छा, हाँ। ठीक है। और कोई टिकलिश क्वेश्चन ऐसा जिसका आंसर ही ना आया हो, अरित्रा? नहीं, ऐसा एचआर में ऐसा कुछ नहीं था, वो एकदम बेसिक जो यूपीडिया के इंटरव्यू डॉक्यूमेंट है उसमें जो जो चीज है वही पूछ रहे वो थे उससे। कवर हो गया हाँ सारा, ठीक है। बस। चलो टेक्निकल पे चलते हैं। टेक्निकल में कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स बताए थे अपने? टेक्निकल में उन्होंने कुछ फेवरेट पूछा नहीं था, तो उन्होंने डायरेक्टली टेक्निकल क्वेश्चन जो लेडी मेंबर थे उन्होंने पूछ लिया था, एकदम ही हाँ। बेसिक। बस ओके। उसमें ओम्स लॉ पूछा था, एकदम बेसिक। ओके, बस एक ही क्वेश्चन था? नहीं, वो था, और टाइप्स ऑफ ग्राउंडिंग 2 क्वेश्चन पूछे। ओके, दैट्स इट, है ना? हाँ तो मतलब यू आंसर्ड एवरीथिंग इन 8 to 9 मिनट्स का एवरेज आपका टाइम चला था, हाँ राइट? हाँ और हाँ। प्रोजेक्ट इंटर्नशिप उस पे आपका कोई क्वेश्चन नहीं नहीं? नहीं हॉबी नहीं। क्या बताई थी रत्रा, जो हॉबीज पे बहुत ज्यादा फोकस चल रहा था? हॉबी मैंने बताया था रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज। अच्छा, तो दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड हाँ आस्किंग यू अबाउट द स्टोरीज, कौन सी हाँ पढ़ी है, हाँ, क्या है? कौन सी पसंद है ऐसा पूछा। मैंने सुना है सेंटर टू सेंटर बड़ी वेरिएशन थी रत्रा, तो आपके सेंटर में बेसिकली हॉबी से ही स्टार्ट हो रहा था? हाँ, सबको हॉबी से पूछा गया है, सबको हॉबी से पूछा सबको हॉबी से पूछा गया था, तो यू माइट गया। हैव डन द रिसर्च कि क्या पूछा जा रहा है और पहले ही वो प्रिपेयर करके छोड़ रहे हैं, हाँ 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 हाँ। है ना? ठीक है, स्मार्ट थिंग। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा रत्ना? लाइक यू वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड व्हाट डिड यू फेस, की कैसा लगा इंटरव्यू देके? ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब पैनल मेंबर्स भी बहुत ही स्माइल स्माइल भी कर रहे थे, और बहुत मतलब सपोर्ट भी कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा स्मूथ एकदम एक्सपीरियंस हुआ। तो वर यू स्माइलिंग बिकॉज यूर अ टेक्नोक्रेट? और आप बहुत कम स्माइल करते थे जीडीजीटीज में, आई स्टिल रिमेंबर इट आउट, बिकॉज आई यूज्ड टू से हाँ, कि रत्ना नो फेशियल एक्सप्रेशंस। तो जब चेयरपर्सन सर ने लास्ट में इंटरव्यू खत्म होने से जस्ट पहले उन्होंने स्माइल किया, तो मैंने भी उनको स्माइल बैक किया। तो उन्होंने उसके बाद जस्ट एक ही क्वेश्चन पूछा, जो लास्ट क्वेश्चन था कि एनी प्रॉब्लम विद द रिलोकेशन, तो हाँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन। and he said no sir, I'm open to हाँ, नो relocation, right? प्रॉब्लम। चलो, that was a good thing, right? अच्छा अरित्रा, बिफोर आई आस्क योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मुझे थोड़ा पीजीसीएल का भी बताओ। उसमें एचआर और उसमें आपका टेक्निकल कैसा था? पीजीसीएल में एचआर कम था, मोस्टली टेक्निकल था। अच्छा पीजीसीएल वो। में तो उन्होंने हम्म। इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, उन्होंने डायरेक्ट स्टार्ट किया। उन्होंने पूछा कि यू आर फ्रॉम ए रेपुटेड कॉलेज और यू हैव सच गुड ग्रेड, सो व्हाई यू वांट टू जॉइन पीजीसीएल, ऐसे उन्होंने पूछा। तो ये तो प्रिपेयर किया हुआ आंसर था, तो वो हाँ, मैंने बताया। फिर ठीक है। शायद वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, इसलिए उन्होंने फिर पूछा कि व्हाई पीजीसीएल, व्हाई नॉट एनटीपीसी, ऐसा उन्होंने मेंशन ओके, करके पूछा। ठीक तो है। मैंने बताया कि दोनों ही अच्छा है, पर मुझे ट्रांसमिशन में जाना है, तो मैं इसलिए पीजीसी है। तो वो लोग उसके बाद उस पर कुछ नहीं पूछे। उसके बाद टेक्निकल स्टार्ट हुआ। तो टेक्निकल में बेसिक ही था, बहुत कुछ टफ नहीं था। स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी हम्म। इफेक्ट, ये सब पूछ रहे थे, और फेजर ओके, डायग्राम बस। तो मतलब बेसिक्स थे, क्वेश्चंस थे, हाँ, राइट? बेसिक से क्वेश्चन। आईएसएल में कुछ ड्राइंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं था अरित्रा? नहीं, आईसीएल में कुछ ड्राइंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं ओके, पीजीसीएल में था, आईएसएल में नहीं था। नहीं था। हाँ ओके, फाइन, राइट। सो इन आईएस पीजीसीएल आल्सो यू फाइंड कि मेंबर्स काफी इंटरेक्टिव है, या फिर पैनल मेंबर्स दे वर वेरी, यू कैन से सेम चीयरिंग यू अप लाइक आईएसएल?
या डिफरेंट लगा थोड़ा? पीजीसीएल का थोड़ा डिफरेंट था। तो जो सबसे सीनियर मोस्ट थे उन्होंने पहले स्टार्ट किया था, उन्होंने वो पहले 2 एचआर वाले क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं अच्छा, पूछा। उसके बाद जो अदर मेंबर्स थे उन्होंने पूछा टेक्निकल क्वेश्चन। मतलब लेकिन लेंथ सेम थी दोनों इंटरव्यूज की, राइट? हाँ, एवरेज लेंथ ऑलमोस्ट सेम, हाँ एवरेज ऑलमोस्ट। ऑफ। So now let's talk about your preparation strategy. Like if you have to guide the students कि कैसे prepare करना चाहिए, क्या GDs, GTs, PI के लिए. So what would be your I would say that suggestions to the students? तो जीडी जीटी के लिए तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। तो मेरा तो जीडी में हाल पहले तो बहुत ही खराब था। मैं बहुत कम बोलता था शुरू शुरू में, तो Right. उसके बाद धीरे धीरे बेहतर हुआ। तो इसलिए मैं बोलूंगा जीडी जीटी के लिए यूपीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है, प्रैक्टिस करना ये बहुत जरूरी है। Right. धीरे धीरे वो बेटर होते रहता है। हाँ. और और मुझे अल्टीमेटली 12.6 मिला 15 में, जीडी okay. जीटीपीआई मिला के, तो अच्छा Right. मार्क्स मिला है। So you were very happy. चलो उसमें हाँ क्रॉस हो गया है ना? हाँ बहुत बच्चे आई थिंक वाइज बहुत बच्चे बाहर गए हैं इन दिस GDGTs में. There was a कई सेंटर्स में तो आई थिंक 4 आउट ऑफ there was a selection rate, मतलब that was very high, जिसमें रिजेक्शन रेट बहुत हाई हो रहा है. तो दैट इज इवन देयर, जिसमें आई थिंक अगर आप GDGTC क्रॉस नहीं करते हो इन HPCL में तो यही होता है, GDGTC नहीं क्रॉस करते हो हाँ आप, GTC क्रॉस करो कि आप नेक्स्ट में जाते ही नहीं हो. हाँ। तो इवन देयर इज यू हैव टू प्रैक्टिस इट आउट इन अ गुड प्लान. और जीटी और भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जीडी तो फिर भी होता है, जीटी बहुत कम होता है जनरली, तो ईआरपीडीएफ पे होता है, तो आपको जीटी जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। जीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दैट्स ग्रेट. अच्छा तो और कोई गाइडेंस सजेशंस रिलेटेड टू गेट कुछ भी बताना हो बच्चों को? और मैं बोलूंगा गेट में कि अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते जाओगे, कंसिस्टेंट एफर्ट देगा, तो गेट में आपका रैंक अच्छा आ ही जाएगा। इस साल नहीं आएगा तो अगले साल आ ही जाएगा, तो उसको लेके ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ते जाओ, वो आपके टेक्निकल इंटरव्यू में भी कंसिस्टेंसी काम लग जाएगा। consistency is the key to हाँ success, right? That डेफिनेटली। is something even you follow, Aritra. I think कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया and you were a very sincere student, I would say it out. बहुत sincere से सारे GTs लगाने सुनना. So you were in a very good like एक पता चल जाता है थोड़ा कि you need improvement, but once you improve, you are always going on a higher stage. So by last, I would say, Aritra, any message for the students you want to convey that after your selection and all these things you have crossed, आप कुछ मैसेज देना चाहोगे फॉर द एवरी एस्पिरेंट और एनीथिंग? मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बस अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से एफर्ट दो, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। यही बोलना चाहूंगा। सो राइट नाउ यू हैव गॉट सिलेक्शन बोथ PGCIL और ISCL एंड आई थिंक इट्स अ वेरी टफ स्टेप फॉर यू. किसमें जाना है? या यू हाँ आर मेकिंग योर माइंड? नो, दोनों महारत्ना है तो टफ तो है थोड़ा। दोनों टफ तो है. I wish you all the best. अच्छा डिसीजन लो अकॉर्डिंग टू योर दिस दैट एक्सपर्टाइज कि किसमें ज्यादा बेटर होगा. दो बोथ आर वेरी गुड एंड यू आर गोइंग टू गेट मैसिव अपॉर्चुनिटीज इन बोथ द सेक्टर. एंड आई विश यू आर वेरी हैप्पी फ्यूचर. एंड इवन आई विश दैट आपकी फैमिली मेंबर्स यू एंजॉय अ लॉट. So that is a great stage of happiness. And do let us know when you are in the joining state कि कैसा लगा after the very first day of your joining, right? Okay. डेफिनेटली मैम। So Aritra, I think all the very best for your bright future and happy to help you ever, right? थैंक यू Okay, Aritra. So thank you.